आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं टाइप 2 ऑफ बेसिक क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको टाइप 1 क्वेश्चंस करा दिए थे जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली वर्ड का यूज होगा और अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने चार्ट आपको बना के दिखाया था जब मैंने इंट्रोडक्शन के बाद की सेकंड क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको 4 टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें से आज की क्लास में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें बस आपको बेसिक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है, 2 जगह चेंज होगा और उसके बाद आप देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले देखिए बेसिक क्वेश्चन टाइप 2, इसकी जो निशानी है, इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? इसकी पहचान है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली एक तो लिखा होगा और दूसरी चीज क्या है, जो टाइम आपको दिया होगा वो होल नंबर में होगा या फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, और दोनों ही तरीके से जब आप करोगे एक ही फॉर्मूले से करना है आपको, इसमें कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन आपको बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रेट परसेंट को एडजस्ट करना होता है और एक टाइम को एडजस्ट करना होता है। क्लियर? अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 20% पर एनम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 12,000 रुपीज का, और कितना समय दिया हुआ है? 1 साल दिया हुआ है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिसमें हाफ ईयरली और होल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आपको फ्रैक्शन वाला भी कराऊंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। देखिए यहां पर टाइम भी मैंने क्या लिया है? 1 साल। आपको किसी क्वेश्चन में आएगा नहीं 1 साल, ठीक है, आपको हमेशा या तो 18 महीने आएगा या 2 साल आएगा या 3 साल आएगा, लेकिन 1 साल इसलिए लिया है ताकि आपको यह समझ आ जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे जब कंपाउंड होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा बताऊंगा और उसके बाद यह भी दिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह अलग होता है। मतलब एक बार और समझा देता हूं आपको, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होता है तो इसका मतलब है कि जिसने भी आपको उधार दिया हुआ है वो आपसे ये बोलेगा कि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगने का मतलब ये है कि जब 6 महीने बीत जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा और वो प्रिंसिपल में ऐड होके एक और नया प्रिंसिपल बन जाएगा और अगले 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो उस नए प्रिंसिपल पे लगेगा। तो 6 महीने वाला जो अमाउंट है उसको नया प्रिंसिपल बना दिया जाएगा और उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। तो अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो बिल्कुल अलग आंसर आता, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो क्या है, तो इसका मतलब है कि 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब 2 बार जब इंटरेस्ट लगता है तो उसमें क्या किया जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है इसमें? CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R/2 अपॉन 100 और पावर क्या देते हैं इसमें? 2T। माइनस पी भी करना जरूरी होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो ये तो सिर्फ अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। इतना क्लियर है आपको? अब मैं आपको रीजन भी बताता हूं स्टूडेंट्स कि ये R को 2 से डिवाइड करने का मतलब और T को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। आपको यहां पर 1 साल का टाइम दिया हुआ है, 1 साल का टाइम दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि टोटल 1 साल में 10% के हिसाब से पर एनम, देखिए एक वर्ड और भी तो लिखा है, क्या लिखा है? 20% पर एनम, है ना। तो इसको भी इग्नोर नहीं करना। पर एनम मतलब होता है साल में, तो पूरे साल 20% के हिसाब से लगेगा, लेकिन एक बार ना लग के 2 बार लगेगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज तो 20% है, सॉरी, यहां पे 20% के हिसाब से लगेगा, लेकिन क्या करना है आपको? ये देखना है कि 2 बार लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपको पहले तो टाइम को देखना है। पहले टाइम को देखिए, 1 साल है, 1 साल मतलब क्या होता है? 12 महीने, और 12 महीने में कितने हाफ ईयर आते हैं? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस ही बात है, 2 हाफ ईयर आते हैं, है ना। 6-6 महीने के 2 हाफ ईयर आते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? जो भी मुझे टाइम दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो जो टोटल टाइम आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है, मतलब हाफ ईयरली के हिसाब से 2 हाफ ईयरली हो गए। अब ये मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 बार लगना है, 1 साल को मुझे 2 हिस्सों में बांटना है, इसीलिए 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो बेसिकली ये जो टाइम होता है, ये टाइम किस लिए दिया जाता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि कितनी बार इंटरेस्ट रिपीट होगा। इतना क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर रेट की बात करते हैं, देखिए रेट में लिखा हुआ है पर एनम, पूरे साल में 20% का ही लगेगा, लेकिन 2 बार लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 20% के से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रेट को आधा कर रहा हूं, ताकि आधे साल का जो है, देखिए आधे साल का जो परसेंटेज है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 महीने का जो परसेंट लगेगा वो 10 लगेगा, और अगले 6 महीने का उसमें और 10 ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो गया ना 20%। इस तरह से कहने का मतलब है कि 20% के हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है रेट को। ठीक है, तो रेट जो है, अगर मैं यहां पे 20 + 20 के हिसाब से लगा देता, 20 + 20 के हिसाब से, तो स्टूडेंट सोचिए कि वो तो 40% पे पहुंच जाता, या बहुत ज्यादा हो जाता, 20% तो नहीं रहता वो। तो इसीलिए उसके ऊपर रेट भी तो आधा आधा लगेगा। जब टाइम को आधा आधा किया है, तो रेट को भी आधा आधा करना होगा। टाइम को आधा किया है, देखिए टाइम को आधा कैसे किया, ये देखिए 1 साल मतलब 12 महीना, 12 महीने को मैंने 6-6 महीने में 2 हिस्से में बांटा है, तो आधा आधा टाइम नहीं हो गया। उसके अलावा मैंने रेट को भी 2 हिस्से में बांटा है, तो रेट भी आधा हो गया। बस इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको टाइम को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो टाइम है उसको आपको 6 महीने के हिसाब से बांटना है, और रेट को आपको डिवाइड करना है, क्योंकि ये पूरे साल का रेट दिया हुआ था, तो पूरे साल को जब आप बांटोगे तो 2 से ही डिवाइड करना है, हाफ ईयरली वाले केस में। ठीक है, अगर एनुअली होता तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो कि पार्ट 1 में हमने कर लिया है। अगर क्वार्टरली होगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, तो क्वार्टरली में क्या होगा, यहां पे 1 साल में 4 क्वार्टर निकल के आते हैं, मतलब 3 महीने के 4 हिस्से होते हैं। तो यहां पे मैं 1 साल को 4 से मल्टीप्लाई करके रेट को 4 से डिवाइड करूंगा, टोटल रेट को 4 बार लगाऊंगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए कैसे, किस तरह से वैल्यू पुट होती है। प्रिंसिपल तो हो गया यहां पे 12,000, उसके बाद 1 + r कितना था स्टूडेंट्स, देखिए 20 था, 20/2, 20/2 क्या कर दूं मैं, यहां पे 10 लिख देता हूं, अपॉन 100 कर दूंगा, और यहां पे 2t, टाइम कितना था, 1 साल था, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे 2 आ गया, -12,000 कर देना यहां पे। इतना क्लियर? अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर रेडी है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सेम रहेगा। 12,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये 11 हो गया है, 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, क्योंकि पावर 2 है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, देखिए ये 0 से 0 गया, अब क्या बचा हुआ है 120 मल्टीप्लाई बाय 121। चलिए इसको लिखता नहीं हूं, सीधा आंसर ही लिखूंगा। यहां पे 120 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 121, ठीक है ना। तो 121 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये हो गया 2, 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, उसके बाद 2 और 2 होता है 4, और ये हो गया 1, एक 0 इसलिए क्योंकि 120 था ये। तो मेरा जो अमाउंट आया है, देखिए अमाउंट क्या आ गया स्टूडेंट, 14,520 माइनस 12,000। बड़े सिंपल तरीके से मैंने निकाल दिया 2520 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2520 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये मेरा आंसर है। इतना क्लियर? ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर 6 महीने में 2 बार इंटरेस्ट लगा, 6 महीने में 2 बार इंटरेस्ट लगा। चलिए अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं। देखिए हमको थोड़ा सा डीप में जाके इसके बारे में अच्छे से समझना होगा, ताकि आपको आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक आपको एनुअली वाला भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। एनुअली वाला भी करता हूं। मान लेते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है वो हाफ ईयरली ना लग के एनुअली लगाए, ठीक है। जब एनुअली लगेगा तो क्या आएगा 1 + r/100 की पावर t माइनस p, नॉर्मल फॉर्मूला जो टाइप 1 में किया था। 12,000 1 + यहां पे क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा 20 लिखूंगा 20 लिखूंगा, क्योंकि एक ही बार लगाना है मुझे इस बार।
और यहां पर 1 साल लिखूंगा, ठीक है, -12,000। ठीक है, ये तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया है। देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। 4 और 5 ही रहेगा या कुछ और रहेगा? गलत हो गया, यहाँ पे 1 रहेगा, है ना। 20 से काटोगे तो 1/5, ठीक है। ये हो गया 5, 5 + 1 6 होता है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5 -12,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 2 10, 5 4 20, तो 2400 आ गया है। और 2400 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखते हैं। 6 4 24, 2 6 2 12, 13 14 -12,000 इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया? 2400। फर्क देख रहे हो? खुद ही फर्क देख लो कि अगर जिससे आपने उधार लिया वो आपसे ये बोलता है कि एक ही बार इंटरेस्ट लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इतना पैसा देना पड़ता आपको इंटरेस्ट का। लेकिन जब उसने बोल दिया ना कि 2 बार लगाऊंगा, बाकी सारी चीजें सेम है, देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन उसने बोल दिया कि 6 महीने बाद एक बार लगेगा। और क्योंकि 6 महीने बाद जो आपका अमाउंट तैयार होगा उस पर एक बार और मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, है ना। तो चाल चल दी, आपको लग रहा था कि सेम है, ठीक है, आप भोले भाले आदमी, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं, तो उसने क्या किया? आपको बेवकूफ बना दिया। तो कितने ज्यादा पैसे लग गए आपके? 120 रुपए लग गए। अब सोच लो 120 में क्या क्या कर पाते हैं। जिनको मोमोज पसंद होंगे वो बोलेंगे भाई इसमें तो 1 प्लेट मोमोज खा लेते हैं अच्छे, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से आप सोचोगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको मैंने अभी फर्क बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट के हाफ ईयरली मेथड में और कंपाउंड इंटरेस्ट के एनुअली मेथड में। लेकिन क्या सिंपल इंटरेस्ट का मेथड नहीं समझना चाहोगे? बिल्कुल समझेंगे। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये दोनों ही कर लेना ताकि आपको फर्क समझ आए। उसके बाद मैं वो वाला रब करके वहां पे सिंपल इंटरेस्ट करके दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स अब मैं जो एनुअली वाला एग्जांपल है वो हटा के आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी दिखाता हूं और अमाउंट में फर्क देखिएगा, ठीक है। एनुअली वाला जो एग्जांपल था उसमें जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था? 2400 रुपए, ठीक है। तो 2400 रुपए आंसर आया था और हाफ ईयरली में इतना आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T/100 होता है। और मुझे पता है P है 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 20, और टाइम कितना है? टाइम एक ही है अपॉन 100। तो इसको काट के आप देखेंगे 2400 रुपए इसका आंसर आ रहा है। 2400 क्यों आया स्टूडेंट्स? देखिए इन दोनों का आंसर सेम आ गया है ना। इन दोनों का आंसर सेम क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल का आंसर सेम ही आता है। क्लियर? तो बेसिकली अगर आप 2 साल का लेके चलते स्टूडेंट्स तो आप ये देखते कि सबसे कम जो आया है वो सिंपल इंटरेस्ट का आया है और उससे ज्यादा जो आया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाला आया है। और सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? हाफ ईयरली वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा बार इंटरेस्ट लग चुका होगा। तो इतना क्लियर है आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 years व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें स्टूडेंट्स बस नया ये है कि जो टाइम दिया हुआ है आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, आगे जो होगा वो होल नंबर होगा और दूसरा एक फ्रैक्शन दिया होगा और बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम कैसे है? देखिए यहां पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इस वर्ड को भी नोट करना है आपको और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था जब भी हाफ ईयरली वाला आए तो उसमें कुछ नया नहीं होता, बस आपको वही सेम चीज करनी है जो अभी तक करते आए हो, है ना। हाफ ईयरली में कुछ नया नहीं होता, चाहे वो होल नंबर में आपको टाइम दिया हो या एक फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है। तो अब देखिए P 1 + R/100, यहां पर मैं लिखूंगा, अच्छा R लिखूं या R/2 लिखूं? R/2 लिखूंगा क्योंकि ये हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पे 2T लिख दूंगा, -P लिख देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? 1,000 रुपए है। 1 + R को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 10% दिया हुआ, तो मैं यहां पे 5 लिखूंगा और यहां पे 100 लिखूंगा। इतना क्लियर? उसके बाद टाइम देखिए स्टूडेंट्स, टाइम देखिए 1.5 ईयर दिया हुआ है, 1.5। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं
तो आप बताओगे 1 साल में 2 बार आता है और 1.5 साल में 3 बार आता है। बिल्कुल सही है, आंसर सही है आपका, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया है जो भी आपको टाइम दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहां पर आप 3 लिखना। अब यहां पर हमको क्या चाहिए होता है, यहां पे एक नॉर्मल नंबर चाहिए होता है ताकि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे पता रहे कि कितनी बार ये रिपीट होगा, है ना। आ गया नॉर्मल नंबर, -1000 कर देना, इसमें से -1000 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, 21/20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखो 21/20 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, -1000 कर देते हैं। तो यह 3 जीरो यहां पर है जो कि 1 0 कट गया है। अब आपको क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा पॉइंट में आपका आंसर आएगा। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 पहले हो जाता है 441। ठीक है, 441 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या होगा, कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 4 + 2 हो गया 6, दोबारा से 4 और 8 इस बार, तो 8 + 4 होता है 12। ठीक है, 1 हो गया कैरी ओवर, उसके बाद 4 2 = 8, 9, 9261। ठीक है, 9261 अपॉन कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 आएगा, -1000। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे पहले इसी को डिवाइड कर लेता हूं, उसके बाद 1000 उसमें से माइनस कर लूंगा। आप चाहो तो एलसीएम भी लेके कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आ गया 1, अगेन 1 आ गया, उसके बाद 46 बचा, तो 8 5 = 40 होता है, 6 और बचा है। अच्छा ठीक है, 61 आ गया, तो 8 7 = 61 होता है। उसके बाद 8 7 = 56 होता है। ठीक है, 8 7 सा कितना हो गया, 56। आगे पॉइंट के बाद 5 बचा, तो 8 6 = 48 होता है, और 2 बचा, 8 2 = 16। तो ऐसा कुछ जो आपको दिख रहा है वो आपका आंसर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1157 1157.62 आया है। इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 157.62। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एक और नंबर आगे बढ़ना होगा और ये देखना होगा कि वो नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है ना। फिर उसके हिसाब से इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सबसे पास वाला नंबर 157.63। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर यही आएगा जब आप राउंड ऑफ करेंगे। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सारी चीजें बिल्कुल सेम दी हुई है, बस अमाउंट चेंज कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं 20,000 हो गया है, और एक और चीज आप देखिए यहाँ पे 2 years कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप 2 years का भी लेंगे तो क्या होगा, इसके चार हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, 4 बार आते हैं। तो हालांकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको सही से कीजिएगा। मैं यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इसको मुझसे पहले करके देख के फिर अपना आंसर चेक कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 + R/2 अपॉन 100 करूंगा, और यहां पे 2T - P हो जाएगा। अब मुझे पता है प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है, 20,000, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर है 10%। ठीक है, तो 10%, एक काम करते हैं यहाँ पे है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं करके मैं 20% कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। तो फिलहाल 20% कर दिया, तो यहाँ पे 10/100 हो गया, और 2T। ठीक है, T को मतलब T कितना दिया हुआ है यहाँ पे, T तो 2 साल है, और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर लिख देता हूं 4। ठीक है ना, इसको काट के लिख देता हूं यहाँ पे 4, -20,000 हो गया। तो आई होप ये चीज क्लियर है आपको, किस तरह से फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जा रही है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, और यही चीज जो है वो 4 बार लिखनी है आपको। ठीक है, इसी कैलकुलेशन की बात कर रहा था। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाएं तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि सर हमको शॉर्टकट नहीं बता रहे इसका।
तो यहां पर आप देख सकते हो 121 हो गया और यहां पर भी 121 हो गया। या आप ऐसे करो, देखो 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। ये हो गया 121 और 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, 1331 होता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 1331 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई कैसे करें? ये हो गया 1, ये 3 और 1 4 हो गया, अगेन ये 3 और 3 क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 1 4 हो गया और उसके बाद 1 और 1। तो इस तरह का आपका कुछ आंसर आएगा। अच्छा, अभी एक और चीज बची हुई है स्टूडेंट्स, क्या बचा हुआ है? 2। तो इससे भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 यहां पे आ गया 8, 6 2 12 हो गया, 1 9 यहां पे आ गया और यहां पर अगेन 2 आ गया। तो 29,282 जो है टोटल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। 2 साल बाद इतना अमाउंट बन जाएगा और आप माइनस करके देख लो आपका आंसर क्या आएगा? 9282। तो इसका कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि हाफ ईयरली में किस तरह से लगाना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैंने होमवर्क लिखा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए और अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक करवाइए। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको टाइप 2 ऑन बेसिक क्वेश्चंस समझा दिया है। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए टाइप 3 पे क्वेश्चंस लाऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।